एक सैनिक लकड़ी की छड़ी को कपड़े से लपेटे हुए पुतले में फंसाता है, ऊपर से एक टोपी पहनाता है। छड़ी के दूसरे सिरे पर लंबी रस्सी बांधकर एक सिंपल डिकॉय ट्रैप तैयार किया जाता है। रस्सी का सिरा दांतों में दबाकर वह हल्का सा खींचता है। जैसे ही पुतला हिलता है, जर्मन स्नाइपर फायर करता है और पुतला चिथड़ों में उड़ जाता है, लेकिन इसी गोली से उसकी पोजीशन एक्सपोज हो जाती है। अगले ही पल सामने से सटीक जवाबी फायर होता है और जर्मन स्नाइपर ढेर हो जाता है। इस सोल्जर का नाम जैक मिलर था। सोवियत यूनिट में उसे ज्यादा अहमियत नहीं मिलती थी। बचपन में साइबेरिया जैसे बर्फीले इलाकों में शिकार सीखने की वजह से उसकी नजर और पेशेंस गजब की थी। पहली ही फायरिंग प्रैक्टिस में उसने ऑलमोस्ट परफेक्ट स्कोर कर दिया, फिर भी उसे नजरअंदाज करके सीधे फ्रंट लाइन भेज दिया गया। तोपों की आग से भरी ट्रेंच में उसने देखा कि जमीन पर पड़े साथी आर्टिलरी से नहीं बल्कि स्नाइपर फायर से मारे गए थे। साफ था, जर्मन हमला करते वक्त पीछे से स्नाइपर्स कवर दे रहे थे। जैसे जैसे एनिमी फायर तेज होता गया, नए रिक्रूट डरकर पीछे हटने लगे। ट्रेंच में अकेला वही डटा रहा। बिना स्कोप वाली राइफल के साथ सिर्फ स्किल और इंस्टिंक्ट पर भरोसा करके उसने लगातार सटीक गोलियां चलाई। 3 मिनट से भी कम समय में दर्जन भर जर्मन सैनिक गिर चुके थे। ट्रेंच में मौजूद इस अनसीन शार्प शूटर से घबराकर दुश्मन पीछे हट गया। लड़ाई खत्म होने के बाद वह कैंप नहीं लौटा, बर्फ में रेंगता हुआ वहीं रुका रहा। मकसद था आखिरी गोली से जर्मन स्नाइपर को खत्म करना। रात में अचानक 6 जर्मन सैनिक सामने आए। शोर न हो इसलिए उसने चुपचाप चाकू निकाला। पहला दुश्मन बिना आवाज ढेर हुआ, दूसरे पर बिजली सी तेजी से झपटा, जमीन पर गिरते ही कई वार कर दिए। तीसरा संभल भी न पाया, चौथा घबरा गया, गोली चलाने का मौका ही नहीं मिला। फिर दुश्मन की राइफल उठाकर पीछे हट रहे 2 सैनिकों को शॉर्ट बर्स्ट्स में गिरा दिया। 6 के 6 साफ। इसके बाद उसने फावड़े से खुद के लिए एक मेकशिफ्ट स्नाइपर नेस्ट बनाया, ऊपर से बर्फ की परत डालकर कैमोफ्लेज कर लिया। पूरी रात वहीं इंतजार करता रहा। उधर जर्मन स्नाइपर स्क्वाड खतरे से बेखबर ट्रेंच हेडक्वार्टर्स में चाय पी रही थी। स्क्वाड लीडर ने बाहर तैनात लुकआउट को बुलाया, लेकिन उसने हाथ हिलाकर मना कर दिया। ठीक उसी वक्त जब शिफ्ट चेंज के दौरान सबसे ज्यादा लापरवाही होती है, अब एक बड़ा खेल शुरू होने वाला था।